अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम थर्ड क्लास में मूव कर रहे हैं और आपको मैं सप्लायर्स की हंटिंग फर्दर बताऊंगी कि आप किस तरीके से सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से ऑथेंटिक को फाइंड आउट करना और उसको वेरीफाई किस तरह से करना है, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो मूव करते हैं कि हम amazon.com पे, क्योंकि सेलिंग को हम सारी डिटेल्स वगैरह इसकी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर amazon.com को ओपन करूंगी और सर्च करूंगी और फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी, अब इसमें मैं सबसे पहले अपनी लोकेशन को यहाँ से चेंज करूंगी ताकि हमें इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्लियरली नजर आए और किस तरीके से हम फर्दर मूव करेंगे। अच्छा, अब हम अगर अपने अकाउंट के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं तो हमने ये देखना है कि हमारा जो अकाउंट है वो न्यू है या ओल्ड है। हमने उसी हिसाब से इसका एस्टिमेट लगाना है कि भई वो जो न्यू अकाउंट है उसके ऊपर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ लिस्ट हो सकती हैं, उन कैटेगरीज़ को आपने पहले चेक कर लेना है। तो वो चेक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको, जब हम अमेज़न सेलर अकाउंट पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको मैं लिस्ट करना बताऊँगी कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कैटेगरी। तो आपने जो है सप्लायर्स अगर फाइंड आउट करने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्ट इस तरह से इन यूएसए लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं कि यूएसए में ऑथेंटिक सप्लायर्स कौन से हैं। यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स इस तरह से आपके पास आ जाएँगे। अब असल चीज़ ये है कि इनको वेरीफ़ाई करना कि कौन-सा सप्लायर ऑथेंटिक है और कौन-सा सप्लायर ऑथेंटिक नहीं है। अब जैसे ये फर्मा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी बहुत सारी इनवॉइसेज़ अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि हमने तो ऑथेंटिक सप्लायर से प्रोडक्ट ली थी, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी अच्छा पोर्टफोलियो है, सारा कुछ है, लेकिन अमेज़न इसकी इनवॉइसेज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत सारे केसेज़ हमारे पास रीइंस्टेटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन इसकी इनवॉइसेज़ को अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा सप्लायर हमें लेना है और कौन-सा सप्लायर हमें नहीं लेना? उसके लिए ये देखें, यहाँ पर हालाँकि इन्होंने होलसेल फॉर्म भी लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ट्रैक योर ऑर्डर, ऑर्डर कैंसलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास इनकी अवेलेबल है। ये इनके फ़ेसबुक और बाकी सारे इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक, सोशल लिंक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ है, ठीक है? अब असल चीज़ ये है कि हम इसको कैसे वेरीफ़ाई करेंगे? इसके लिए आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफ़रेंट जो है वो सप्लायर्स आप देखें, डिफ़रेंट ब्रांड की प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। जैसे मोटरक्राफ्ट है, ये जो ब्रांड है इसकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आप इसको लिस्ट करते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स प्रीवियसली डीएक्टिवेट हुए थे इसकी वज़ह से। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने देख लिया और ये ब्रांड भी मैंने देख लिया है। अब इस सप्लायर को किस तरह से आपने वेरीफाई करना है, ज़रूरी नहीं है मैंने तो इसको वेरीफाई किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप न्यू हैं और आप ट्रेड अकाउंट हर चीज़ इसमें देख रहे हैं कि इसकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इसको वेरीफाई किस तरह से करना है वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। उसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर ली, ब्रांड कोई भी ओपन कर लिया। अब ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है। अब ब्रांड है मोटरक्राफ्ट के नाम से, ठीक है? इसको मैं सर्च करूँगी गूगल पे जाके और इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ना, उसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगी। इसको मैंने ओपन कर लिया। कंट्री सिलेक्ट करना है यूएस हमें। अब हमें इनकी जो ये, क्योंकि इन्हीं का ब्रांड है, तो हमने क्या करना है कि इनके साथ कांटेक्ट करना है और इनसे पूछना है कि क्या ये आपके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है, ठीक है? ये रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आप कॉल पे पूछ सकते हैं, आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। जी, ये अब मैंने एक और इसी तरह से उसी ब्रांड, उसी डिस्ट्रीब्यूटर पे एक और मैंने ओपन किया है। ज़रूरी नहीं है कि सब ब्रांड आपको रिस्पॉन्ड करें, तो इसलिए इसके जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनके साथ हमने कॉन्टैक्ट करना है। अब जैसे ये फार्म हाउस के नाम से है, इसको मैं सर्च करूँगी गूगल पे और इसकी वेबसाइट हमारे पास आ गई है। ये क्योंकि पेट से रिलेटेड है और नेचुरल ट्रीट्स और इसके इससे रिलेटेड है। अब इसके हम ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर
यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट का एक पोर्शन है। अच्छा ये देखें आप, अच्छी चीज इसमें ये है कि हमें एक और चीज मिल गई कि फार्म हाउस का ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल गई हमें। और एक और चीज आप यहाँ पर देखें कि क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि होलसेल, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली ये होलसेल भी अलाउ कर रहे हैं, तो हम इसको भी यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी इनसे कांटेक्ट करके हमें फर्मा जो डिस्ट्रीब्यूटर हमने एक फाइंड आउट किया है उसके बारे में अगर हम पूछना चाहें तो हम इनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। हाँ, कि ये इनका ऑथेंटिक सप्लायर है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स का इनका पोर्शन है, यहाँ पर आप इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी फोन के थ्रू भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक और तरीका ये है कि अगर आप इस तरीके से ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे हम ये फार्म हाउस है ब्रांड, ठीक है, तो इसी ब्रांड का मैं आपको फाइंड आउट करना बता देती हूँ कि यहाँ पर आप ब्रांड का नेम लिखें और साथ में लिखते हैं ऑथराइज्ड सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ इनकी लिस्ट वगैरह यहाँ पर पता चल जाएगी कि कौन कौन से जो सप्लायर्स हैं वो इनके ऑथराइज सप्लायर हैं, ठीक है। लिस्ट समटाइम हमें मिल जाती है इस तरीके से भी अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें। और ये चले मैं आपको, अब जैसे ये है इसमें भी मैं इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि हमें जो है ना कोई ना कोई सप्लायर इस तरह का मिल जाए, या इसकी डीलरशिप या जो भी इसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसकी लिस्ट हमें अगर मिल जाए, ठीक है। होलसेल प्रोडक्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सिर्फ। और समटाइम जो है जो ब्रांड की वेबसाइट्स होती है ना उन वेबसाइट्स पर भी हम इसके ऑथराइज्ड डीलर की डायरेक्टरी इन्होंने दी होती है। अब जैसे सोनी है इसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये सारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की और सप्लायर्स की सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस तरीके से भी आपको मिल जाते हैं। और आप इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होता है, न्यू होता है, तो डायरेक्टली ब्रांड हमें समटाइम अलाउ नहीं भी कर रहे होते, और जो छोटे ब्रांड होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं होते। तो अगर हम ब्रांड कि प्रोडक्ट्स को ही सोर्स करना चाहें ऑथराइज्ड या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से तो उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट ऑथराइज्ड सप्लायर्स या रिटेलर्स वगैरह। अब ये देखिएगा कि ये ना ऑथराइज्ड डीलर डायरेक्टरी हमें नजर तो आ रही है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखें ये रिटेलर्स हैं, ठीक है। हमने ये चीज भी मतलब कंसीडर करनी है कि जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जाएं वो प्रोडक्ट का जो सप्लायर है वो ऑथराइज्ड होने के साथ साथ उसके पास रीसेलिंग उसकी प्रोडक्ट को लेकर करना भी अलाउड हो। कि भाई अगर कभी amazon हमसे ऑथराइजेशन लेटर या कोई भी चीज हम हमसे मांग लेता है या इनवॉइस ही मांग लेता है, या फिर वो कहता है कि आप अपने सप्लायर से कहें कि वो अपना ऑथराइजेशन लेटर दे दे, तो ये चीज़ें हमने पहले कंफर्म करनी है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब अकाउंट पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं और हमें वो प्रोडक्ट जो है वो सही तरह से मिल नहीं रही होती। अच्छा ये तो मैंने आपको सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करना बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से हंटिंग किस तरह से करनी है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी जैसे वेब स्टोरेंट है, ये एक है तो वेबसाइट ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ विद इन यूएस जो है वो ऑर्डर प्लेस करने देती है और वेबसाइट, लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। लेकिन इसका ऑर्डर कैसे प्लेस किया जा सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम हो रही होती है कि भाई उनका या तो जो डिजिटल कार्ड वगैरह होता है वो इस पे लग नहीं रहा होता है, या फिर ये ऑर्डर प्लेस नहीं करने दे रही होती। तो बहुत सारी वेबसाइट इस तरह की भी होंगी जिसमें आपको इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होंगे। तो इस तरह की वेबसाइट्स की बजाय इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने
ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स की तरफ मूव करना है, क्योंकि उनको उनको आप वायर के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं पेमेंट को, और आप प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली भी उनसे यानी कि अपने कार्ड के थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स। और इसी वजह से जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स हैं, मैं उनको ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट्स, कि वो इजीली उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, अपनी जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड हमने फाइनलाइज कर लिया, या हमने कोई भी सप्लायर है उसको फाइनलाइज कर लिया, उसका ट्रेड अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाना है कि प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करनी है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके, वो सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करें, अच्छे अच्छे सप्लायर्स को फाइंड आउट करें। कुछ सप्लायर्स की लिस्ट है मेरे पास, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।